तो अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज सेट 2.4 पेज नंबर 24-25 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है हमारा कुछ लेंदी लिखा हुआ है। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट करके दिए हुए हैं, तो सबसे पहले वही देखते हैं। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज 0.5 फीट ईच मंथ। तो उसके लिए जैसे अभी हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। जैसे हम पीछे करते आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, यानी कि फर्स्ट मंथ की निकालो, सेकंड की निकालो, फिर फार्मूला निकालो। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहले ही सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। जबकि ये क्वेश्चन उठ करके थर्ड पार्ट पर आना चाहिए था। पहले सेकंड पार्ट कराना था, फिर थर्ड पार्ट कराना था, फिर फर्स्ट पार्ट कराना था। लेकिन इसने क्या किया, सीधा ही फर्स्ट पार्ट लिख दिया। तो हम फर्स्ट पार्ट को अभी नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन में है उस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका, फिर करेंगे इसका थर्ड पार्ट और उसके बाद में फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। तो इसमें कहा हाइट ऑफ ए प्लांट, यानी कि हमने एच कितनी है हमारे पास में 1.75। और ग्रोथ जो है वो कितनी, ग्रोथ है 0.5 फीट पर मंथ। तो हमारा जो फार्मूला बना, यहां पर क्या लिख देते हैं, हाइट लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होगा हमारे पास में, टोटल हाइट लिख देते हैं। टोटल हाइट में क्या होगा हमारे पास में, टोटल हाइट में होगा एच प्लस ग्रोथ। जो टोटल हाइट आएगी हमारे पास में क्या होगा, एच प्लस ग्रोथ होगी हमारे पास में। अब एच कितनी है हमारे पास में, एच है 1.75। तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ जीरो। इसके लिए ग्रोथ कितना है हमारे पास में, 0.5 इंटू जी, या 0.5 इंटू पर मंथ, यानी कि मंथ कर लेते हैं इसमें, ग्रोथ के लिए ये मंथ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास में कितनी है, 1.75 है हमारे पास, और ये कितना है, मंथ कितना है हमारे पास में, क्या 0.5 और मंथ ऐसे लिख लेते हैं। मंथ को एम बोला है, मंथ को इसमें मंथ नहीं बोल करके टी बोला है, मंथ को इसमें टी बोला है। तो हमारे पास में 0.5 इंटू जीरो, ये कितना होगा 1.75, यानी कि F0 पर कितना है 1.75 है हमारे पास में। तो F1 पर कितना होगा हमारे पास में, F1 पर होगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, ये होगा हमारे पास 1.75 में 0.5 ऐड कर दिया, तो ये तो 5 हो गया हमारे पास में, 2 हो गया 2.25, कितना आ गया 2.25 हो गया। यदि हम F2 कर लेते हैं तो 1.75 हो गया, 0.5 हो गया इंटू 2 हो गया, तो ये कितना हमारे पास 1.75, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 2.75 फीट, यानी ये फीट में है हमारे पास। तो जो हमारे पास में फार्मूला बना, वो वाला फार्मूला बना क्या, एफ एच इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, ये बना हमारा फार्मूला। जो टेबल बनाने के लिए कह रहा है उस टेबल को हम इससे बना लेंगे, हमें ज्यादा बड़ी टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल फार्मूला ही ढूंढना है। तो हमने क्या काम किया, यहां पर क्या लिखा, यहां पर लिखा टाइम, और यहां पर लिखा हमने टोटल
5, 0 मंथ, ये फर्स्ट मंथ और ये सेकेंड मंथ, ऐसे करके ये कितना है हमारे पास में 1.75 आ गया, ये कितना है 2.25 आ गया, और ये कितना हमारे पास है 2.75 आ गया, 2.75 है। तो जो हमारे पास में ये टेबल बन गई पार्ट 2, ठीक है। यानी कि हमें क्या काम करना है, ये पार्ट 2 यहीं से शुरू कर देना है हमें। पार्ट 2 कर लिया हमने, ये मिटा देते हैं। पार्ट 3 में क्या बोला उसने, पार्ट 3 में रिलेशनशिप बोला, वो रिलेशनशिप हमने यहां निकाल लिया, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है वो कितना बना, एफ इंटू एच इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, ये बना हमारे पास। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट पर क्या कह रहा है, आफ्टर 7 मंथ, यानी टी इक्वल्स टू इसमें कितना हमारे पास में, टी इक्वल्स टू 7, तो एफ इंटू 7 इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, ये कितना होगा 1.75 प्लस 3.5। अब 1.75 में 3.5 को ऐड करेंगे, ये होगा हमारे पास में, और ये होगा हमारे पास में 5.25 फीट। ये आएगा हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लियर हो गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। लगता है कि जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके के होंगे। पहले हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनाने के लिए हमें पहले ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक एक करके हमें करना पड़ेगा, टेबल बन जाएगी, उसके बाद में हम फार्मूला निकालेंगे या रिलेशनशिप निकालेंगे, उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी डायरेक्ट यही किया है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हमें क्या काम करना था, टेबल रिलेशनशिप बनाना था, फिर वो बनेगी टेबल बना करके। तो सेकंड क्वेश्चन है वो टेबल बनानी है, थर्ड में रिलेशनशिप बनानी है, चौथे में जाकर के हमें, फोर्थ में जाकर के क्या करना है, हमें जो ये क्वेश्चन है यानी कि जो वैल्यू है उसे फाइंड करनी है। तो इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हाँ, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। यानी एक मोबाइल फोन खरीदा गया कितने में, 10,000 रुपए में, और 800 रुपए हर साल उसकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो रही है यानी कम होती जा रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। डायरेक्ट 3 ईयर्स के लिए पूछ रहा है उसमें। फिर क्या कहा, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी फ्रॉम 0 to 8 years and show how the value of the phone V depreciates with time। यानी कि हमें ये पहले करना था, ये जो क्वेश्चन था हमारा ये पहले करना था, ठीक है। उसके बाद में वो अपने आप ही वैल्यू निकल आएगी जब हम 8 ईयर्स तक का निकालेंगे इसमें, तो थर्ड ईयर की तो अपने आप निकल आएगी, लेकिन फॉर्मूले से निकालना है, इसलिए हम तीसरा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तीसरे उसमें करेंगे, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिव्स v and t and explain why it represent linear decay। तो हमें ये देखना है इसके अंदर, तो इसे कैसे करना है वो चलिए करते हैं। इसमें मोबाइल कॉस्ट, मोबाइल कॉस्ट कितनी हमारे पास में 10,000। तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितनी है 800 पर ईयर, 800 पर ईयर है हमारे पास में डिप्रिसिएशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर क्या क्या गिवन है इसमें,
इसमें गिवन है सबसे पहले ईयर्स और वैल्यू, वैल्यू को वी से और ईयर्स को टी से शो किया है इसमें। ठीक है, ये किया है उसने। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, जीरो पर कितना है हमारे पास में, जीरो पर 10,000 रुपए है हमारे पास। वन पर कितना हो गया, 10,000 में से कितना 800 घटा दिया हमने, तो टोटल कितना बचा हमारे पास में 800 इंटू 1, टोटल कितना बचा हमारे पास में 9,200। ठीक है, दूसरे ईयर में क्या बनेगी हमारे पास में वैल्यू, यानी कि 9200 जो हम हमारे पास में है 9200 माइनस 800 इसमें से घटा देंगे, या हम ऐसे कर लेते हैं ये पूरा 10,000 ही यहां पर लिख लेते हैं 10,000, क्योंकि टेबल और 800 गुणा 2 यानी कि 1600 इसमें से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास में 8,400, 8,400 बचेगा हमारे पास। फिर तीसरे उसके लिए निकालते हैं, तो 10,000 माइनस 800 गुणा 3 यानी कि 2,400 इसमें से घटा देते हैं, तो ये बचता है हमारे पास में 76। चौथे के लिए क्या होगा हमारे पास में, वही वैल्यू हमने यहां लिख दी, यानी 3,200 इसमें से कम कर देंगे, 3,200 कम करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 6,800 आएगा। पांचवें में क्या होगा हमारे पास में, वही 10,000 में से 4,000 कम कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास में 6,000 बचा। छठे में क्या होगा, 10,000 में से 800 गुणा 6 यानी 4,800 इसमें से कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 5,200 बचेगा। सात में क्या होगा 10,000 और ये होगा 800 गुणा 7 यानी 5,600 इसमें से कम कर देंगे हमारे पास में, तो कितना बचेगा हमारे पास में 4,400। और आठवें महीने में क्या होगा 800 गुणा 8 यानी कि हमने क्या काम करना है 6,400 रुपए कम कर देंगे इसमें से 10,000 में से, ये बचेगा हमारे पास में 3,600। यानी कि आठवें महीने में जो वैल्यू बनी उसकी 3,600 बनी। एन कितना हमारे पास में ये है और फिक्स ये है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये तो टेबल बन करके हमने तैयार कर दी। ठीक है, अब ये टेबल हमारी तैयार हो गई। अब क्या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास में डिप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी डिप्रिसिएशन कितना होगा हमारे पास में, डिप्रिसिएशन कह रहा है वो कह रहा है 10,000 में से घटेगा कितना टी इतना। ये तो हमारे पास में सेकंड पार्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास में थर्ड पार्ट जो वो पूछ रहा है डिप्रिसिएशन वैल्यू यानी डीवी, जो वी कह रहा है हमारे पास में डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, उसके लिए ये वाला लीनियर फंक्शन बन गया हमारे पास में, रिलेशनशिप ये बन गई। और वो 3 मंथ्स के लिए कह रहा है तो 3 मंथ्स के लिए तो ये है हमारे पास में, लेकिन अब इस फार्मूले से निकालने का प्रयास करते हैं। तो टी कितना हमारे पास में 3, तो ये कितना होगा 10,000 माइनस 800 गुणा 3, 10,000 माइनस 2,400 कितना बचा हमारे पास में 76%। ये हमारी वैल्यू निकल करके है। तो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्लियर हो गया, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, बिल्कुल सेम डिट्टो
कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सेम यही है हमारे पास में। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750 एवरीवेयर एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6। अब डायरेक्ट फार्मूला हमने बनाया नहीं और डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, क्वेश्चन सीधा। चलिए हम अपने हिसाब से ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे इसमें। फिर क्या कह रहा है, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम द 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो इसमें पॉपुलेशन के लिए पी यूज करने के लिए बोला है और टाइम के लिए, ईयर के लिए टी यूज करने के लिए बोला है। फिर फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो इसमें हम सेकेंड पार्ट से ही सीधा चल रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है, क्या बोला है, पॉपुलेशन यानी P इक्वल्स टू कितनी है, 750। जो इंक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है हमारे पास में, इंक्रीज हो रहा है 50। बाहर आसपास से कुछ लोग जो आते हैं हमारे पास में, वो इंक्रीज हो रहा है 50% पर ईयर, इस तरीके से। तो अब हम क्या काम करें, यहां पर हमने यहां पर लिख लेते हैं ईयर और यहां पर लिख लेते हैं पॉपुलेशन। ईयर कितना हमारे पास में टी और पॉपुलेशन क्या है हमारे पास में पी। तो जो हमारे पास में जीरो यानी फिक्स ईयर जो है, इनिशियल ईयर में क्या है हमारे पास में, पॉपुलेशन है 750। फर्स्ट में कितनी होगी, 750 माइनस प्लस 50 इंटू 1, टोटल कितना होगा हमारे पास में 800। 2 के लिए कितना होगा, 750 प्लस 50 इंटू 2 यानी 100 हो गया, तो 850। 3 के लिए, ये 10 तक हमें बनाना है इस तरीके से। 3 के लिए कितना होगा, 750 प्लस 50 इंटू 3 यानी कि 150 और ये कितना होगा 900। फोर्थ में क्या होगा, 750 प्लस 50 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास में 2 और ये 950। 5 के लिए क्या होगा हमारे पास में, 750 प्लस 50 इंटू 5 कितना होगा 250 और ये कितना होगा 1000 हो गया। 6 के लिए कितना होगा हमारे पास में, 750 प्लस 50 इंटू 6 ये 300 हो गया, ये कितना होगा 1050 हो गया। 7 के लिए कितना होगा, 750 प्लस 50 इंटू 7 क्या, एक घंटे से बनाऊं, मारूंगा कान तो खींच करके अभी। सच्ची है। तो ये कितना होगा 350 और 350 और ये कितना होगा हमारे पास में, ये हो गया 1100। 8 750 प्लस 50 इंटू 8 कितना होगा हमारे पास में 400 और 400 और 725 1150 हो गया। 9 के लिए 750 प्लस 50 इंटू 9 ये कितना होगा हमारे पास में 350 और 350 इसमें करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 और 10 के लिए कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 10 यानी 500 ये 1250 हो गया। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन की जो टेबल थी वो हमने यहाँ बना करके तैयार। इसी के साथ उसने क्या किया, अब चाहे अब इसमें कह रहा है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड को हम यहां कर लेते हैं। तो जो पॉपुलेशन बनी हमारे पास में, टोटल पॉपुलेशन बन रही है, वो टोटल पॉपुलेशन क्या बन रही है 750 प्लस 50 इंटू टी से बन रही है हमारे पास में।
ठीक है, जो रिलेशनशिप है वो हमारा ये बन रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस का निशान है। जो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, वो कह रहा है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज होना, ग्रोथ यानी डिप्रिसिएशन, ठीक है, नीचे के लिए आएगा हमारे पास में। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं हमारे पास में, लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ। यानी जो पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें कम होता जा रहा है वो लीनियर डिके पर आएगा, और इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। तो दो वर्ड याद रखना, लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ। तो ये लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है, किसको, ये लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था उसने पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स ये हमारे पास में पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो फार्मूले में लगाते हैं हम इसमें P इक्वल्स टू 750 प्लस 50 इंटू 6। ये कितना होगा, 750 हो गया, प्लस ये कितना होगा हमारे पास में 300 हो गया, तो ये कितना होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और अब चल रहे हैं हम किस पर, चौथे क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज सेट 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। राइट द एन इक्वेशन दैट मॉडल्स the remaining balance bx after using the scheme of x days. Explain why it represents linear decay. After how many days will be the balance run out? Make a table of the values of the x verifying from 1 to 10 days and show how the balance bx reduce with time. क्वेश्चन वही है लेकिन गड़बड़ कर दी इसमें, तो गड़बड़ को पहले सही कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इनिशियल बैलेंस वो है ₹600 और डिके पर डे, डिके पर डे ₹15। ठीक है, तो टेबल बनेगी हमारे पास में, डे आ गया हमारे पास में और बैलेंस आ गया है। जब 0 है हमारे पास में, 0 डे के लिए हमारे पास में कितना बैलेंस 600 है। आफ्टर 1 डे कितना होगा 600 माइनस 15 इंटू 1, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 600 में से 15 घटा देंगे तो कितना 585। 2 के लिए क्या होगा हमारे पास में 600 माइनस 15 इंटू 2 यानी 30 लेस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा 570। थर्ड के लिए क्या होगा 600 माइनस 15 इंटू 3 यानी 45 लेस कर देंगे इसमें से, तो कितना बनेगा 555। 4 के लिए क्या है हमारे पास में 600 माइनस कितना होगा हमारे पास में 15 इंटू 4 यानी 60 कम हो गया तो 540। 5th के लिए क्या बना हमारे पास में 600 माइनस 15 इंटू 5 75 कम हो गया तो 525। 6 के लिए क्या होगा हमारे पास में 600 है 15 इंटू 6 कितना होगा 90 कम कर देंगे तो 510 आ जाएगा।
7 के लिए क्या होगा 600 माइनस 15 इंटू 7 यानी 105 कम कर देंगे इसमें तो कितना होगा 495 आ 8 में क्या होगा हमारे पास में 600 माइनस 15 इंटू 8 कितना होगा 120 कम हो जाएगा इसमें से तो कितना का हमारे पास में 480 आ गया 9 आ गया 600 माइनस 15 इंटू 9 यानी 135 इसमें से कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 465 और 10 के लिए क्या होगा 600 हो गया 15 इंटू 10 यानी कि 150 कम कर देंगे तो 450 बचेगा। तो ये हमारे पास में एक टेबल बन करके तैयार हो गई। जो क्वेश्चन इसने थर्ड पार्ट में पूछा था वो हमने यहाँ पर पहले कर लिया क्योंकि पहले करने से क्या होगा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए। पहले टेबल बना ले तो उससे हमारे पास में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है तो ये डिक्रीज हो गया हमारे पास में राइट। फिर अब ये इक्वेशन लिखने के लिए कह रहे हैं मेक ए टेबल हो गया हमारे पास में। अब इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास में क्या बनी इक्वेशन बनी हमारे पास में बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस 15d ये बनी हमारे पास में यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है ये माइनस का साइन शो कर रहा है डिक्रीज करने के लिए। ठीक है डिके करने के लिए तो ये लीनियर डिके को शो कर रहा है इट इज शोइंग ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट जो बैलेंस है कितने दिन बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है तो इसमें बी एक्स है हमारे पास में बी एक्स कितना है हमारे पास में 0 ये 600 है माइनस का 15d है। ठीक है तो ये कितना होगा 0 और ये कितना होगा 600 माइनस का 15d इसे उठा करके इधर ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा 15d इक्वल्स टू 600 d इक्वल्स टू कितना होगा 600 बाई 15 40 डेज में तो उसका जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो आगे भेजिए। आगे के लिए बेस्ट ऑफ